ताकत के नशे में चूर इसराइल इंसानियत भूल गया। गजा के घेराव के साथ तारीख की बदतरीन बमबारी, जंगी तैयारे टैंक आग बरसा रहे हैं। समुंदर से भी हमले, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर, सैकड़ों फलस्तीनी मलबे तले दब गए। 7,700 से जायद शहादतें हो चुकी, 3,500 मासूम बच्चे भी निशाना बने। गजा में पानी है, ना खुराक, अद्वियात और ना ही बिजली। एम्बुलेंसेस के लिए फ्यूल खत्म, अस्पतालों के जनरेटर्स बंद। इसराइल ने सर छिपाने के लिए गजा का दुनिया से राबिता मुनक़ता कर दिया। इंटरनेट सर्विस बंद, सरहद पर जैमर्स नस्ब कर दिए। राबिते के लिए मसाजिद के लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़राए मवासलात की तबाही, बड़े पैमाने पर जालिमाना कार्रवाइयां छिपाने की कोशिश, ह्यूमन राइट्स वॉच की तनकीद। इसराइली हथकंडे नाकाम, गजा का दुनिया से राबिता बहाल होने की उम्मीद। एलॉन मस्क का गजा को स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सर्विस फराहम करने का बड़ा ऐलान। बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा इमदादी तंजीमों के जरिए सर्विस बहाल की जाएगी। ए अल्लाह, यहाँ कोई नहीं बचा, बस तू है। गजा की मस्जिद से ऐलान ने दिल दहला दिए। गजा के मकीन अहले इस्लाम की दुआओं के तालिब हैं। हमारी अपील है, मजलूमों की फतह के लिए खुदा से दुआ करें। अहले इस्लाम को गजा के मकीनों का पैगाम। ये अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है, इसे मेरी गोद में रहने दो, मुझसे जुदा ना करो। गजा की गमज़दा माँ अपने छोटे बच्चे की मैयत को गोद में उठाए अलविदा कह रही है। एक माँ की फरियाद पर हर आंख अश्कबार। तूफानुल अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल का गरूर खाक में मिला दिया। गिरती साख बचाने के लिए गजा पर पूरी ताकत लगा दी। हर तरफ तबाही, लाशों के अंबार भी हमास के हौसले पस्त ना कर सके। तर्जुमान अबू ज़ुबैदा के मुताबिक गजा पर जमीनी हमले में इसराइल को जानी और माली लिहाज से भारी नुकसान हुआ। दुश्मन कई मुहाजों पर जाल में फंस गया है। इसराइल और हमास में मुज़ाकरात का एक और दौर बेनतीजा खत्म। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए नई शराइत रख दी। इसराइली जेलों में कैद 8,000 फलस्तीनियों को रिहा करने का मुतालिबा। सेहोनी यरगमालियों की रिहाई गजा पर बमबारी रोकने से भी मशरूत। इसराइल के मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल एक तरफ यरगमालियों की रिहाई के लिए बेचैन है, तो दूसरी तरफ गजा पर तारीख की बदतरीन बमबारी कर रहा है। गजा के निहत्ते शहरियों पर इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। तुर्किया के शहर इस्तंबुल में लाखों अफराद घरों से निकल आए। तुर्क सदर और खातून अव्वल भी मुजाहरे में शरीक। सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, क्या मगरिब नई सलेबी जंग शुरू करना चाहता है? हम अभी जिंदा हैं। लंदन में एहतजाजी मुजाहरे में 1 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। अतालवी दारुल हुकूमत रोम। स्वीडन के शहर वेखो में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहिरा। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल, इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में भी एहतजाज। हजारों अफराद का गजा के मासूम शहरियों के साथ इजहार यकजहती। इस्लामी ताउन तंजीम का आलमी फरीकों से इसराइली जारहियत बंद कराने के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा। फलस्तीनी आवाम के लिए बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इमदादी मुहिम चलाने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, इसराइली हमलों में ज्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। लाखों फलस्तीनियों की जबरी बेदखली बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में अमेरिका के सफारत खाने के सामने गजा मार्च का ऐलान किया है। इन हालात में सारी दुनिया के उन तंजीमात का जो अपने आप को इंसानी हुकूक के चैम्पियन समझते हैं, लेकिन वो बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के अलंबरदार तंजीमी भी खामोश है। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में गजा मार्च निकालने का ऐलान।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं गजा में मुजालिम जारी हैं, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। फलस्तीनियों को दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं इसराइल लबनान सरहद पर। यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर इसराइल लबनान का वो बॉर्डर है जो इस वक्त गर्म है। इसराइल की जानिब से लबनानी इलाकों पर मुसलसल शेलिंग की जा रही है और जवाब में हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करने सुनो न्यूज़ की मैदान जंग से खसूसी कवरेज नुमाइंदा खसूसी तारिक हबीब कर रहे हैं। इसराइल लबनान सरहद से रिपोर्टिंग। मजलूम फ़लस्तीनियों पर जारी सेहूनी बर्बरियत से आपको आगाह रखेंगे हर बुलेटिन में। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद हर सूरत अपने मुल्क वापस जाना होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 81,974 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस जा चुके। शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। सदर नून लीग ने कहा नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मौशी कुव्वत बनाएंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना हमारी अव्वलीन तरजीह। 21 अक्टूबर के जज्बे से आम इंतखाबात में तारीख़ी अज़्म के साथ उतरेंगे। शहबाज शरीफ से अमीर मकाम समेत पार्टी रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। चमके की चोट पर यह बात कह रहा हूं कि नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे बगैर जिस मर्जी पहलवान को आप अखाड़े में उतार लो, जो जो उतारना चाहता है, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे बगैर जिस मर्जी पहलवान को अखाड़े में उतार लो, सबको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अवाम ने 21 अक्टूबर को साबित कर दिया मुल्क का मुस्तकबिल नवाज शरीफ से वाबस्ते। कायद नून लीग को नाअहल करके मईशत को डबो दिया गया। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत नाअहल हुए थे। ये फैसला होना चाहिए कि नवाज शरीफ और अदालती कार्रवाई में से कौन गलत था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सवाल। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया। सिंध में अगली बार भी हुकूमत बनाने का दावा। बोले KMC की आमदनी में सबसे बड़ी रुकावट जमात इस्लामी है। PTI की डोरें उन हाथों में थीं जिन्हें पाकिस्तान का दर्द ना था। किस तरह क्या करना है सारा प्लान तैयार था। नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। जहांगीर तरीन का इस्तेकाम में पाकिस्तान के जहानिया में पहले पावर शो से खिताब। अब्दुल अलीम खान ने कहा चेयरमैन PTI ने वजीर आजम बनने के बाद बुज़दार का तोहफा दिया। हमारी हुकूमत आई तो 300 यूनिट तक अवाम को फ्री बिजली देंगे, आसान एक साथ पर घर देंगे। पाकिस्तान को बचाने के लिए कराची शहर को बचाना होगा। 15 साल सिंध को लूटने वालों से हिसाब लिया जाए। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल के जलसे के बाद आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक लाया अमल तय करेंगे। हमें ये पता चला कि बहुत करेंसी की इलीगल स्मगलिंग हो रही है, मिसयूज़ हो रहा है और गलत काम हो रहे थे, कुछ विद इन द कंट्री, कुछ अलॉन्ग साइड द बॉर्डर्स। और फिर वो जो एक्सचेंज कंपनीज़ का जो रोल था उसके रिफॉर्म्स किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एटलीस्ट इट्स अंडर कंट्रोल। ये मैं नहीं कहती हूँ कि हमने इन्फ्लेशन को ख़त्म कर दिया, लेकिन हमने बड़े फोकस तरीके से इन्फ्लेशन को काबू में लाने की कोशिश की है। मईशत बहाली की जानिब गामज़न हो चुकी, मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। निगरान हुकूमत ने बहरानों के बावजूद मईशत को बहाल रखने की कोशिश की। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रुपए की कदर के इस्तेहकाम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार अहम है।
IMF की एक और शर्त पूरी हो गई। दिसंबर में B कैटेगरी की तमाम एक्सचेंज कंपनियां बंद करने का फैसला। ज़र मुबादला का कारोबार भी अब बैंक ही करेंगे। नई एक्सचेंज कंपनियों के लिए स्टेट बैंक ने अदाशुदा सरमाए की हद 50 करोड़ रुपए मुकर्रर की है। गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। साबिक वजीर आला ने कहा, 1 रुपया नहीं खाया, पता नहीं मुझ पर कहां से ये रिकवरी डाल दी गई। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में आज खालिस्तान रेफरेंडम पर वोटिंग होगी। हजारों सिखों की शिरकत मुतवक्के। रेफरेंडम गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में होगा। इसी गुरुद्वारे में 18 जून को भारतीय हुकूमत के एहलकारों ने हरदीप सिंह निज्जर को गोलियां मारकर कत्ल किया था। लाहौर में स्मोक के डेरे। सूबाई दारुल हुकूमत की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। दुनिया भर में फजाई आलूदगी में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 रिकॉर्ड। आलूदगी में भारतीय शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर धुंध का भी बसेरा। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक और बड़ा सनसनीखेज मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी। 389 रन के ताकुब में कीवी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 383 रन बना सकी। रचिन रविंद्रा 116 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज ट्रेविस हेड की शानदार बैटिंग। 69 गेंदों पर 109 रन बनाकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम को जुर्माना भी कर दिया गया। ICC ने पाकिस्तानी टीम को स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद कर दिया। कौमी टीम मुकर्ररा वक्त में 4 ओवर्स पीछे रही। क्वायद के मुताबिक हर ओवर पर 5% मैच फीस की कटौती होती है। कौमी क्रिकेट स्क्वाड चेन्नई से कोलकाता पहुंच गया। शाहीनों का आज आराम का प्रोग्राम। टीम कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। मुसलसल 4 मैचेस में शिकस्त के बाद वर्ल्ड कप में कौमी टीम के सेमीफाइनल में रसाई के इम्कानात इंतहाई कम। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसे तगड़े हरीफों को हराना लाजिम करार। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।